गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर अकाउंट टीचर। हाँ जी, लास्ट लेक्चर जितनी भी वीडियो सेंड हुई हैं उसमें हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी स्टार्ट फोर्थ चैप्टर। इसका कुछ बेसिक तो आप कर चुके हो, अगेन स्टार्ट कर रहे हैं। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ठीक है। व्हाट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर? एडमिशन ऑफ पार्टनर का मीनिंग होता है कि जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो उसे एडमिशन ऑफ पार्टनर कहते हैं, ठीक है। अब ये एडमिट क्यों होते हैं, मतलब कि नया पार्टनर क्यों आता है बिजनेस के अंदर? रीजन क्या है? सबसे फर्स्ट कैपिटल, क्योंकि फर्म के पास लाइक ए और बी बिजनेस चला रहे हैं, उनके पास कैपिटल की क्या है? कमी है, ठीक है। पैसा नहीं है, कम है पैसा, लेकिन वो बिजनेस को क्या करना चाहते हैं? एक्सपेंड करना चाहते हैं, मतलब बढ़ाना चाहते हैं। तो वो एक्सपेंड कैसे करेंगे जब उनके पास कैपिटल नहीं है? तो उनके पास एक मेथड है कि वो नया पार्टनर क्या कर लेते हैं? ज्वाइन कर लेते हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा? जो न्यू पार्टनर है वो भी कैपिटल लेके आएगा और इससे इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? इंक्रीज। अगर कैपिटल इंक्रीज होगी तो बिजनेस एक्सपेंड करना क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड आपके पास क्या है? मैनेजमेंट सिस्टम। कई बार ऐसा सिस्टम भी होता है कि पुराने पार्टनर है, उनको बिजनेस के लिए कैपिटल तो है लेकिन मैनेज करना नहीं आ रहा। उनको एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो कि अच्छे से बिजनेस को क्या करे? मैनेज करे, ठीक है। तो इसलिए वो क्या करते हैं? नए पार्टनर को एडमिट कर लेते हैं जिसको मैनेज करना बिजनेस अच्छे से आता है। इसे बिजनेस अच्छे से क्या होगा? मैनेज होगा। क्लियर है? यही दो रीजन है मेनली तो जिसकी वजह से हम नए पार्टनर को क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं। नाउ अब हमारे पास है, इसका फर्स्ट टॉपिक है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। इसके डिफरेंट मेथड हैं, मैं आपको करवा रही हूँ। फर्स्ट मेथड क्या है? ए और बी पार्टनर हैं, ठीक है। उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है? 3 और 2। अब नया पार्टनर आ रहा है सी, कितने के लिए? 1/4 के लिए। सी आया है कितने के लिए? 1/4 के लिए। इसके अलावा कुछ नहीं कहा कि सी अपना हिस्सा ले कैसे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक मेथड है, अगर आपको कहा है कि 1/4 के लिए आया है और इसके अलावा कुछ नहीं कहा तो पहले 1 में से आप क्या करोगे? माइनस कर दिया, कितना आ गया? 3/4। देन इसके साथ क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई। तो ए का कितना आ गया? 3/4 मल्टीप्लाई इसका कितना हिस्सा है? 3/5। आपको पता होना चाहिए अगर आपने लास्ट वीडियो की है कि 5 कैसे आया, इनका प्लस करके। क्लियर है? तो कितना आ गया? 9/20। देन बी का निकालेंगे, बी की कितनी है? 3/4 मल्टीप्लाई उसका हिस्सा कितना है? 2/5, इट मीन 6/20। क्लियर है? और सी का कितना है? 1/4। तो तीनों की रेशो निकालेंगे तो क्या आएगा? 9/20, 6/20 और 1/4। तो कितना आ गया? यहाँ से एलसीएम लो, 9, 6 और 5। ये क्या हो गई? हमारी न्यू रेशो हो गई, ठीक है। फर्स्ट मेथड तो ये है। सेकेंड मेथड क्या है? इसी में मैं चेंजेस कर रही हूं। सेकेंड मेथड क्या है? यहाँ पे 3 और 2 है, ठीक है। ओल्ड पार्टनर है ए और बी, 3 और 2 है। सी आया है 1/4 के लिए। वो अपना हिस्सा ए और बी से मान लो लिखा हुआ है इक्वली ले रहा है, या फिर लिखा हुआ है 2/1 ले रहा है, या फिर लिखा हुआ है 3/1 ले रहा है, कैसे भी लिखा होगा, ठीक है। वहां पे वर्ड लिखा होगा एक्वायर और टेक, एक्वायर और टेक। उससे आपको पता चलेगा कि इस मेथड का टॉपिक है, ठीक है। तो मतलब ये अपना हिस्सा इस रेशो में ले रहा है। तो इस टाइम पे आप क्या करोगे? पहले इससे क्या करोगे? मल्टीप्लाई। ए सेक्रीफाइस, मतलब ये दे रहे हैं अपना हिस्सा तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ए सेक्रीफाइस 1/4 मल्टीप्लाई 1/2। 2 कैसे आया? इन दोनों का प्लस करके 1/8। बी सेक्रीफाइस 1/4 मल्टीप्लाई 1/2, कितना आया? 1/8। ये अपना हिस्सा दे रहे हैं ए और बी, तो ए और बी का क्या हो जाएगा? कम, तो इसलिए माइनस हो जाएगा। ए का पहले कितना था? 3/5, उसमें से माइनस हो जाएगा कितना? 1/8। क्लियर है? देन बी का कितना था पहले? 2/5, उसमें से माइनस कितना हो जाएगा? 1/8, ठीक है। और सी का कितना है? सी कितने के लिए आया है? 1/4 के लिए। क्लियर है? तो यहाँ पर इसकी रेशो निकालेंगे तो कितना आएगा? 8 3 जा 24 माइनस 3 21/40। इसका कितना आ गया? 16 माइनस 5 11/40 और इसका 1/4। तीनों की निकालेंगे तो कितना आ गया? 21, 11 एंड 10। ये हो गई आपकी न्यू रेशो।
ठीक है। फर्स्ट मेथड में आपको सिर्फ 1/4 का हुआ था, तो पहले 1 में से माइनस करना है, फिर जितना आएगा उसको ऊपर वाले से क्या करना है, मल्टीप्लाई, न्यू रेशो आ जाएगी। सेकंड मेथड में आपको क्या कहा हुआ है, रेशो दी होगी, आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, देन ऊपर वाले से क्या करना है, माइनस, न्यू रेशो आ जाएगी। थर्ड मेथड है हमारे पास कि C 1/4 के लिए आया है, ठीक है। 1/8 फ्रॉम A, वो 1/8 तो किससे ले रहा है, A से, और 1/8 फ्रॉम B, 1/8 किससे ले रहा है, B से, ठीक है। A का पहले कितना था, इसने डायरेक्ट बताया है कि मैं A से 1/8 ले रहा हूँ और B से भी कितना ले रहा हूँ, 1/8, ठीक है। तो यहाँ पर देखो A का पहले कितना था, 3/5, वो इससे इतना ले रहा है, तो A का कम हो जाएगा, माइनस। आगे B का कितना था पहले, 2/5, अब वो कह रहा है कि मैं इतना हिस्सा, C कह रहा है कि मैं इससे ले रहा हूँ, तो इसका भी कम हो जाएगा, माइनस, और C का कितना है, 1/4, तीनों को क्या निकल जाएगी, रेशो निकल जाएगी। क्लियर है, ये थर्ड मेथड था। नाउ फोर्थ, बीच में 7th सम आता है, उसमें आपको क्या कह रखा है, देखो C आया है 1/4 के लिए। एक टॉपिक में ये कहा हुआ है कि C पूरा का पूरा, इंटायरली वर्ड का मीनिंग होता है सारा का सारा, ठीक है, सारा का सारा फ्रॉम A से ले रहा है, तो ओनली सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, अपना हिस्सा कौन दे रहा है, ओनली A, तो ओनली A में से माइनस होएगा, A का 3/5 है, उसमें से माइनस हो जाएगा 1/4, क्योंकि सारा का सारा जो C का है वो A दे रहा है, A में से माइनस होएगा, B को सेम रखना है और C का कितना है, 1/4, न्यू रेशो आ जाएगी। अगर कहा हुआ इंटायरली B से लिया है तो सारा का सारा कौन दे रहा है, B, देन A का सेम रहेगा, ओनली B में से माइनस हो जाएगा, न्यू रेशो आ जाएगी। क्लियर है, आगे समझ। नेक्स्ट टॉपिक आपका सैक्रिफाइस का आएगा, 8th सम है इस टाइप का। A और B पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है, 3 और 2। C एडमिट हुआ है 1/4 के लिए, लाइक सोच लो, ठीक है। क्या कह रहा है, A सैक्रिफाइस 1/2 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का, इन फेवर ऑफ C, मतलब कि A अपने हिस्से का 1/2 किसको दे रहा है, C को दे रहा है। ये लाइन लिखी होगी, सेम यहाँ पे लिखा होगा B सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस की जगह पे गिव्स भी लिखा आ जा सकता है, 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ C, C का हिस्सा नहीं दिया हुआ, मान लो C एडमिट हुआ है, ठीक है। तो यहां पर कैसे निकालोगे, A सैक्रिफाइस 1/2 मतलब 1/2 ऑफ मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई, हिज शेयर किसकी बात चल रही है, A की, तो A का ही हिस्सा लेंगे, A का हिस्सा कितना है, 3/5, इट मीन्स 3/10, ये किसको दे रहा है, वो C को। क्लियर है, ऐसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1/2 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, हिज शेयर, उसका शेयर कितना है, 2/5, इट मीन्स कितना आ गया, 2/10, ये भी किसको दे रहा है, C को, ठीक है। अब देखो A का पहले कितना था, 3/5, B का कितना था, 2/5, ठीक है। अब ये A इतना हिस्सा C को दे रहा है, तो A के क्या होगा, A में क्या होगा, कम, तो क्या होगा, माइनस। आगे B अपना हिस्सा इतना किसको दे रहा है, C को, तो B में भी क्या होगा, माइनस, और C को कितना मिल रहा है भाई, C को तो दे ही नहीं रखा, ये किसको दे रहे हैं, ये C को ही तो दे रहे हैं, तो ये C में क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों C को दे रहे हैं, C में क्या हो जाएगा, ऐड, ठीक है। देन इनका प्लस माइनस करके तीनों की रेशो निकाल लेना, आपकी न्यू रेशो आ जाएगी, ठीक है। इसके बेस पे आपके 15 सम हो जाएंगे, आपको ये कंप्लीट करने हैं, और कोई प्रॉब्लम हो मुझे सेंड कर सकते हो। थैंक यू।